Welcome students. Today we are going to solve class 8 Hindi, chapter 8 Sudama Charit. So let's begin and understand this chapter in a simple and easy way. Question 1. सुदामा की दीनदशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में लिखिए. आंसर. सुदामा की दीनदशा देखकर श्री कृष्ण का हृदय भर आया. वे अपने प्रिय मित्र की गरीबी देखकर अत्यंत द्रवित हो गए. उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने सुदामा को गले लगाकर उनके प्रति गहन प्रेम और करुणा प्रकट की. क्वेश्चन 2. पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए. पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. आंसर. इस पंक्ति में गहरी आत्मीयता और सच्ची मित्रता का भाव व्यक्त हुआ है. श्री कृष्ण ने औपचारिकता छोड़कर परात का पानी नहीं छुआ, बल्कि अपनी आंखों के आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो दिए. यह उनके प्रेम, भावुकता और मित्रता की गहराई को दर्शाता है. क्वेश्चन 3. चोरी की बान में हो जू प्रवीणों का उक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? आंसर. यह पंक्ति श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं. ख. इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए. आंसर. सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर श्री कृष्ण के पास चावलों की पोटली लेकर आए थे, लेकिन संकोचवश उन्होंने उसे छिपा लिया. श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से कहते हैं कि तुम तो चोरी छिपाने में भी बड़े प्रवीण हो. यही इस कथन की पृष्ठभूमि है. ग. इस उपालंब शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? आंसर. इसके पीछे श्री कृष्ण और सुदामा की पौराणिक कथा है. इसमें बताया गया है कि निर्धन सुदामा जब अपने मित्र से सहायता मांगने द्वारका आए, तो श्री कृष्ण ने उनके प्रेमपूर्ण भाव से लाई हुई चावलों की पोटली स्वीकार की और बाद में उन्हें वैभव से संपन्न कर दिया. क्वेश्चन 4. द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या-क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए. आंसर. द्वारका से लौटते समय सुदामा सोच रहे थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया. वे मन ही मन खींच रहे थे कि उनकी पत्नी को क्या उत्तर देंगे. उन्हें संदेह था कि कहीं मित्रता केवल औपचारिकता न बन गई हो. उनके मन में दुविधा थी कि कृष्ण ने इतना प्रेम तो दिखाया पर सहायता क्यों नहीं की. क्वेश्चन 5. अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या-क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए. आंसर. गांव लौटकर जब सुदामा ने अपनी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल देखे तो वे हैरान रह गए. पहले तो उन्हें लगा कि वे कहीं गलत स्थान पर आ गए हैं. बाद में समझ में आया कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा का परिणाम है. तब उनके मन में कृष्ण के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा उमड़ पड़ी. क्वेश्चन 6. निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है. उसे अपने शब्दों में लिखिए. आंसर. कविता की अंतिम पंक्तियों में बताया गया है कि सुदामा का जीवन पहले बहुत ही दरिद्र था, परंतु श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें अपार धन संपत्ति और वैभव प्राप्त हुआ. निर्धनता के स्थान पर अब ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आ गई. उनके जीवन में दुख और अभाव की जगह सुख और संपन्नता ने ले ली.